clear now? Yeah, Faidan? And I think biology class is over right now. So we are more students. Okay. Let us wait for 1 or 2 minutes. They will be here. So in last class we had discussed about heating effect of electric current. वो सारी चीज हमने पढ़ा था लेकिन उसका न्यूमेरिकल कुछ कर लेते हैं आज. Okay. So we will see the remaining part. Okay. You see. So this is the question. The chemical reaction within the cell generates the potential difference between its two terminals that sets the electron in motion to flow the current through blank connected to the battery. क्या होगा? Yeah, both. Actually, Hassan Arif. Yeah. So you see, what's the question? The chemical reaction within the cell generates the potential difference between its two terminals that sets the electron in motion to flow the current through blank connected to the, yeah, no one has joined. I think Hassan Arif is there, and where is Rayyan today? I think he's not here. सो यू सी बोथ होगा ना. वो जब भी हम करंट ये सर्किट में क्या करते हैं, टर्मिनल लगाते हैं, कोई बैटरी लगाते हैं तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है. पोटेंशियल डिफरेंस जब भी होगा हमारे सर्किट में क्या होगा, जब भी तो रजिस्टर और सिस्टम ऑफ रजिस्टर दोनों चीज होता है. चाहे तो एक रजिस्टर हम यूज करें, चाहे तो सिस्टम ऑफ रजिस्टर यूज करें, करंट हमारा दोनों में फ्लो हो जाएगा. अगर ऐसा नहीं कि सिर्फ एक रजिस्टर से ही पास करें करंट, हमारा सिस्टम ऑफ रजिस्टर यानी अप्रॉक्स ये टू और मोर देन टू रजिस्टर भी हम यूज कर ले एक सर्किट में, तो उस रजिस्टर से भी करंट हमारा पास कर जाएगा. ओके. सो you see, next question about this is, you see, blank the current, the source has to keep expanding its energy. Yeah. Yeah. So it will be there to maintain the current, the source has to keep expanding its energy. यानी क्या चीज होता है, जब हम बैटरी यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिकल ये सॉरी वो हमारी एनर्जी क्या होती है, एनर्जी हमारी केमिकल एनर्जी. तो हमारी बैटरी में कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी. इट्स गेट चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके. सो
वो चीज क्या होता है, जब हमारा केमिकल एनर्जी हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है, तो ये चीज आप जब भी सर्किट में देखेंगे तो हमारा करंट हमारा अप्रोक्स सेम होता है। जब तक हमारी बैटरी यूज करते हैं तब तक हमारा करंट हमारा उस सर्किट में सेम रहता है। तो इसीलिए ये चीज मेंटेन करने के लिए, टू मेंटेन द करंट, द सोर्स हैज टू कीप एक्सपैंडिंग इट्स एनर्जी। यानी हमारा उस सर्किट में करंट हमारा मेंटेन रहे, इसलिए हम उस चीज को, वो एनर्जी हम लोग एक्सपैंड करते रहते हैं। यानी वो एनर्जी हमारा जो बैटरी यूज हो रही है वो हमारा एनर्जी रिलीज करते रहता है। ठीक है, तो आई थिंक yeah, you see this question. It's also a good question. See, I think you see, an electric iron consumes energy at a rate of 840 watt when heating it is at the maximum rate, and 360 watt when the heating is at minimum. The voltage is 220. What are the current and resistance in each case? Yeah, so I think someone has given option A as answer and someone has given as C. You see, हमारा ये चीज क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए। आई थिंक ये सारा आंसर ही कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, तो एक्चुअली दिस वाज अपलोडेड हियर, तो आई थिंक सो। तो यू सी, मैक्सिमम रेट, मैक्सिमम हम कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट, तो करंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? आई इज इक्वल टू, ये चीज फॉर्मूला याद है, पी इज इक्वल टू बी आई। ये फॉर्मूला इस चीज को P is equal to VI, इन लास्ट क्लास वी हैव रेड अबाउट दिस। तो यहाँ से हमारा करंट क्या हो जाएगा? P is equal to, ये I is equal to P upon V, ये चीज हो जाएगी। तो यू सी, हमारा इस चीज में क्या है कि करंट हमारा कितना, ये चीज हमारा कितना दिया, मैक्सिमम हमारा कितना दिया, मैक्सिमम पावर 840 एंड मिनिमम पावर हमारा कितना दिया हुआ, 360। मैक्स पावर हमारा P मैक्स हम लिख सकते हैं इसको 840 वाट, एंड P minimum is equal to 360 watt. Okay, and what's voltage? V is equal to 220 volt. So हमें क्या निकालना है कि हमारा मैक्सिमम पे कितना हो जाएगा? तो I is equal to P upon V, P upon V, P मैक्सिमम, मैक्सिमम के लिए I max हम यहाँ पे लिख देते हैं। I max is equal to 840 upon 220। इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये यानी कैलकुलेट कीजिए, इसे कितना आता है? ये सारी चीज दी हुई थी। ठीक है, अब कहाँ से आई वो चीज हमें कैलकुलेट करना है। तो 840 अपॉन 220 कितना होगा? 3.82। okay, so the answer was 3.82। तो 3.82 इन फर्स्ट ऑप्शन आप देखें, पहला वाला ऑप्शन देखें आप, तो इन फर्स्ट ऑप्शन 840 अपॉन 220 इज इक्वल टू 3.82 एम्पियर। ठीक है, इन सेकंड ऑप्शन इट इज 3.12 एंड इन थर्ड ऑप्शन इट इज 5.82। तो ये चीज हमारा कैलकुलेशन में गड़बड़ी है। ये हमारे इक्वेशन में, मतलब आंसर जो हमारा दिया हुआ है, लेकिन हमें कैलकुलेशन पे चेक करना है कि कौन सा कैलकुलेशन हमें सही है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऑप्शन हमारा तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि डायरेक्ट आंसर हो। तो ये आई थिंक ये सारा सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आर जब हम कैलकुलेट कर दिया, हमारे पास वोल्टेज आ गया। यू सी, हमारे पास वोल्टेज, ये वोल्टेज हमने कैलकुलेट कर दिया यहाँ पे 3.82 एम्पियर, ये चीज हमारा आ गया। तो अब हम क्या रेजिस्टेंस निकालना है? तो रेजिस्टेंस के लिए ओम्स ला क्या था? V इक्वल टू आई आर। तो आई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाय आई हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से हम यहाँ पे आप रख दे 220 अपॉन 3.82, ये हम कैलकुलेट इस चीज से कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
सो बस रैयान टुडे आई थिंक उसे बोल दिया था न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इसलिए गायब हो गया क्या? बहुत सारे लोग गायब न्यूमेरिकल के नाम पे कहाँ चले जाते हैं? ओके, यू सी दिस क्वेश्चन। या हसन, आर यू एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन और नॉट? आज भी आपका चैट बॉक्स गायब हो गया। या you see 100 joule of heat is produced each second in 4 ohm resistance. Find the potential difference across the resistor. Yeah, 20 volt and 25 volt. Yeah, Faizan, what will be the answer? 20 or 25? 20 volt. Yeah, तो कैसे 20 होगा? आपने सोल्व किया बस ऐसे ही तुक्का? या हसन 25 कैसे होगा? आई थिंक 25 आपने बताया। हसन, या फैजान? पहले H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी से आई का वैल्यू निकालेंगे। आई स्क्वायर का वैल्यू आएगा 25, तो आई का वैल्यू आएगा 5। फिर ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो V इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 वोल्ट। ओके, ठीक है। या एंड व्हाट अबाउट हसन? हसन, so it will be 20 volt, ठीक है। Yes, I think you see this question. Yeah. So I think see. So the question is a hot plate of an electric oven is a hot plate of an electric oven connected to a 220 volt line
has two resistance coil A and B, each of 24 ohm resistance, which may be used separately in series or in parallel. What are the current in three cases? तो आई थिंक कैसे निकाला आपने? इन सीरीज आपने ये चीज किया, दो कॉइल हमारे पास, तो एक, कैसे किया उसे? दो बार रेजिस्टेंस उसे एक बार सीरीज में लगा देंगे, एक बार हम पैरेलल में लगा देंगे, फिर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? V इज इक्वल टू आई आर से कैलकुलेट हो जाएगा 4.6 एंड देन 18.3 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, या ऐसा कुछ, या समझ में नहीं आया तो बताइए। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आई थिंक सो। या एनीवन मोर? या हसन? ओके, या सो आपने बनाया ये क्वेश्चन या नहीं? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन और नॉट? क्वेश्चन बनना तो दूर की बात, पहले समझ में आई क्वेश्चन या नहीं आई? या तो बन गई, क्वेश्चन आ गई, आंसर आ गई? या ओके, सो आई थिंक आपने ऐसा v इज इक्वल टू, ये कुछ फॉर्मूला था, v इज इक्वल टू आई आर, यहाँ से आपने ये चीज निकालना था, आपको क्या निकालना है इसमें से? ये करंट निकालना है, तो करंट सेपरेटली निकालना आर हो जाएगा। फर्स्ट केस में हमारा क्या हो जाएगा? 220 अपॉन आर का वैल्यू 24, ये चीज हम कैलकुलेट करेंगे तो आई थिंक 9.2 आएगा। आई सीरीज में v अपॉन आर, आर हमारा क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, ये चीज क्या हो जाएगा? 24 प्लस 24 इज इक्वल टू 48, तो ये चीज क्या हो जाएगा हमारा सेकंड केस में? 24 अपॉन 24, ये 48 हो जाएगा। यहाँ से जो आएगा कैलकुलेशन, आई हमारा पैरेलल में हमारा क्या हो जाएगा? तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाता है पैरेलल में? आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, ये सारी चीज हो जाएगा। तो यहाँ से जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू v बाई आर, ये हमारा क्या हो जाएगा? 220 अपॉन 12 हो जाएगा। तो ये कैलकुलेट करके तीनों केस में आप बता सकते हैं कि ये हमारा क्या चीज है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, एक यहाँ पे अगर कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज का क्वेश्चन आया है तो एक क्वेश्चन इस चीज का बताइए आप लोग, आई थिंक ये कुछ ऐसा कुछ है, ये एक ऐसा है, ये हमारा there is three resistance, 30 ohm, 30 ohm and 30 ohm. So what will the equivalent resistance? First you have to calculate the equivalent resistance, and then you have to calculate the current in this circuit. Actually you have to calculate the current in this circuit. Okay, so this is 2 volt. So what is the value of current in this circuit? Anyone? Zero point 0.1. Okay, anyone more? Yeah, Hassan. So what's the value of equivalent resistance in this case, Hazan?
Even more. You see, let us solve this question. Let us name it A, B, and C. You see, अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कुछ ऐसा नहीं लग रहा, कुछ अजीब सा लग रहा। तो ये चीज क्या हो जाएगा, ये और ये हमारा किस चीज में, ये हमारा सीरीज में हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ, अगर आप देखेंगे तो इस चीज का फिगर हम कुछ ऐसे अगर हम बनाए तो कोई दिक्कत होने वाला है क्या? ये चीज आप देखिए। ऐसा कुछ हम बना दें तो ये हमारा 30 ओम, ये हमारा 30 ओम, ये हमारा 30 ओम। तो ये चीज बन सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा आई थिंक। ये हमारा क्या हो गया, ये इस पॉइंट का नाम था ए, इस पॉइंट का नाम था बी, इस पॉइंट का नाम था सी, यही है ना। तो अब कैलकुलेट कर दिए 30 + 30, ये हमारा 60 हो जाएगा, 60। और ये फिर हमारा पैरेलल में हो जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो 1/R इक्विवेलेंट इज टू 1/R1/60 हो जाएगा। इस चीज को आप कैलकुलेट कर दिए तो कितना आ जाएगा ये, तो हमारे यहाँ से आ जाएगा आई थिंक 3/60, 1/R इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ से क्या आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 20 ओम। ओके, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई। तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, V इज इक्वल टू आई आर। तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, V बाई आर हो जाता है। तो V हमारा कितना दिया, 2 वोल्ट/20 ओम। तो ये चीज हमारा क्या हो जाएगा, करंट हमारा 0.1 एम्पियर, या फिर इसको 1/10 एम्पियर भी आप कह सकते हो। ओके, देन प्रॉब्लम। Yeah, anymore. Yeah, Hassan, are you able to solve this question or not? Next question. Okay, yeah, next question. Okay, you see this question. So, which uses more energy at 250 watt TV set in 1 hour or 120 watt toaster in 10 minutes? तो एनर्जी के लिए कैसे कैलकुलेट करते थे हम लोग, याद है या याद नहीं है? कौन सा फॉर्मूला होता है, P into T।
तो इसको कैलकुलेट किए तो कितना आ जाएगा 1 आवर में हमने टीवी सेट यूज किया 250 वाट का और ये चीज हमने यूज किया तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे आप 250 इंटू 60 और 1200 इंटू 10 कर देंगे तो जिसका ज्यादा वैल्यू आएगा वो चीज हमारा तो सेकंड वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा 250 वाट टीवी सेट इन 1 आवर ये हमारा ऑप्शन ये हमारा आंसर होगा ओके तो ये चीजें थी ठीक है एक क्वेश्चन आई थिंक जस्ट इलेक्ट्रिक पावर so you see so this is the question in a circuit suppose the resistor R1 R2 and R3 have the value 5 ohm 10 ohm and 30 ohm respectively which has been connected to a battery of 12 volt calculate the current through each resistor and total current in the circuit and total circuit resistance सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे इसमें क्वेश्चन का जो सीरीज दिया हुआ है ना वो हमारा उल्टा कुछ दिया हुआ है सबसे पहले हम टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं उसे तो सीरीज और पैरेलल ओके तो या दैट्स द प्रॉब्लम कि हमारा ये चीज दिया हुआ नहीं है कि हमारा सीरीज है या पैरेलल है तो जब क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है कि सीरीज है या पैरेलल है तो आपने कैलकुलेट कैसे किया फिर किसने लगाया था ऑप्शन या क्वेश्चन जब आधा है तो आंसर कैसे लगा सकते हो ओके बहुत बढ़िया जब क्वेश्चन आधा है क्वेश्चन हमारा पूरा नहीं है कि सीरीज है या पैरेलल है जब सीरीज और पैरेलल मैंने ऐसे ही लगा दिया ओके सही है ठीक है तो इसका मतलब तुक्का जिसे कहते हैं वो लग रहा है ओके तो ये हमारा पैरेलल में तो क्या होगा 5 10 एंड 30 पैरेलल में अगर ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हो जाए पैरेलल में कनेक्टेड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा उसका अच्छा ऑप्शन कहीं कुछ ये चैट का ऑप्शन हट गया तो कोई नहीं अगर पैरेलल में तीन पैरेलल में तो कैलकुलेट कीजिए उसे क्या होगा बताइए क्या होगा इक्वल टू आई आर करके तीनों का अलग अलग पुट करके निकाले थे तो पहला ऑप्शन का वो आया था मैच किया था एक का आया था 0.4 और एक का 1.2 आया था तो फिर उसी में ओके ठीक है v इक्वल टू आई आर आई कहाँ से लाए आप ऐसा नहीं होता है सीरीज के लिए हम दोनों बता रहे हैं सीरीज आई ही तो निकाले ना आई अगर ये चीज हमारा ये चीज हो जाता है अगर हमारा पैरेलल में है तो क्या होगा पैरेलल में होता है तो करंट सेम होता है वोल्टेज सेम होता है क्या होता है सेम पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता क्या है पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है या पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा करंट हमारा अलग अलग हो जाएगा ठीक है तो जब क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं कि सीरीज है या पैरेलल है तो कैसे निकाल सकते हैं निकाल सकते हैं जब क्वेश्चन आधा दिया हुआ है सीरीज पैरेलल दिया हुआ है तीनों का अलग अलग निकाले हैं ठीक है तीनों का अलग अलग निकाले जब वो पैरेलल में रहेगा तो लेकिन जब अगर हमारा क्वेश्चन सीरीज में होता तो क्या होता रेजिस्टेंस है ना तो तीनों का रेजिस्टेंस अलग अलग लिए वो चीज होगा पैरेलल तो तीनों का अलग अलग लिए हैं पैरेलल में रहेगा तो अगर सीरीज में रहेगा तो क्या होगा आंसर फिर
सीरीज में रहेगा तो क्या? तीनों रेजिस्टेंस मतलब प्लस कर देंगे तीनों का रेजिस्टेंस। करंट करंट क्या होगा? कोई नहीं, कैलकुलेट करो, उसे कैलकुलेट करो और आंसर बताओ। ओके या फैजान? So what will be the equivalent resistance when all the three resistance are in parallel? What will be the equivalent resistance? ये क्वेश्चन तो कुछ ज्यादा ही है, ये चीजें है कि इसमें क्वेश्चन ही नहीं, ये चीज दिया हुआ नहीं है, तो 3 आ गया। ओके सो एंड व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इफ ऑल द रेजिस्टेंस विल बी इन सीरीज? सो क्या होगा? सो 45, ठीक है। तो अगर हमारा सीरीज में ये चीज है तो हमारा करंट क्या हो जाएगा? करंट हमारा करंट करंट I1 I2 I3, ठीक है। और ऐसे न अगर तुमने निकाल लिया वो I1 I2 I3, अगर वो पैरेलल में, तो अगर सीरीज में रहता तो फिर वोल्टेज ड्रॉप कितना होता तीनों में, ये बताइए। ओके अगर वो सीरीज में होता तो वोल्टेज ड्रॉप होता तो कितना ड्रॉप होता है? 5 ओम रेजिस्टेंस, 10 ओम रेजिस्टेंस एंड 30 ओम रेजिस्टेंस, बताइए कितना होगा? फाइव ओम वाले में 1.3 वोल्ट। ओके सो फैजान, पहले तो ये कैलकुलेट करो कि तुम्हें पैरेलल में I1 I2 I3 का वैल्यू बताना है, ठीक है। 5 ओम वाले में 1.3, 10 ओम वाले में 2.66 एंड 30 ओम वाले में 30 ओम वाले में 8, ठीक है। सो आई थिंक या सही है। और I1 I2 I3 की वैल्यू क्या आई जब वो पैरेलल में था? So what will the value of current in the three resistors when that are in parallel? जब वो पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा हमारा? So what will the value of I1 I2 and I3? Yeah. Yeah, Faizan, have you calculated this? The current in, अगर नहीं समझ में आ रहा देखिए, दो ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो so you have calculated this is 5 ohm वाले में 2.4 ohm, okay, and see this was the question, huh? Yeah. Sorry, पूरा ही गायब हो गया।
हमारा बैटरी 12 वोल्ट का, ये हमारा 5 ओम, 10 ओम एंड ये 30 ओम। एक ऑप्शन ये है, और एक ऑप्शन क्या होता है ऐसा कुछ। ये चीज हमारा क्या है, ये हमारा पैरेलल में हो गया, ये हमारा किस में हो गया, सीरीज में हो गया है। ओके, सो यू सी, लेट इट बी 5 ओम, 10 ओम एंड 30 ओम। सो इन फर्स्ट केस अगर सीरीज में है, सीरीज में होगा तो हमारा क्या चीज हो जाएगा वहां पे, हमारा करंट, ये चीज हो जाएगा ये हमारा करंट तीनों का अलग अलग हो जाएगा, I1, I2 एंड I3। वोल्टेज हमारा तीनों में सेम रहेगा, वोल्टेज V विल बी सेम। इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा V1, इसमें हमारा करंट हमारा सेम होगा, इसमें हमारा V1 ड्रॉप होगा, इसमें हमारा V2 ड्रॉप होगा, ये हमारा V3 ड्रॉप होगा। ठीक है, पैरेलल में 4, अच्छा पैरेलल में 4 किस चीज का 4 आया, या तो ये चीज आपको कैलकुलेट करना था। ठीक है, जब आप पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कितना आया है इसका, फर्स्ट वाले केस में आर इक्विवेलेंट क्या आया है, और सेकंड वाले में आर इक्विवेलेंट क्या आया है। ये तो आसान है, सेकंड वाला सीरीज वाला, ये तो आई थिंक 10 प्लस 5 15 एंड 30 45 ओम। सेकंड वाले, फर्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, ये हमारा 3 आई थिंक आ गया है। तो ये चीज आई निकालना हो तो क्या हो जाएगा, V बाई आर हो जाएगा। तो ये हमारा 12/3 = 4 एम्पियर। ठीक है, तो ये चीज हमें कैलकुलेट करना था। ओके, कोई दिक्कत इस वाले क्वेश्चन में, ऐसे आप लोग करेंगे कैसे काम चलेगा, जैसे दिस क्वेश्चन। Two conducting wire of same material and of equal length and equal diameter are first connected in series and then parallel in a circuit across the same potential difference. The ratio of heat produced in series and parallel would be, क्या हो जाएगा, या 4:1, 2:1 एंड आंसर विद इन 1:4। सीरीज पहले निकालना है ना, सीरीज का बताना है कि कितना होगा रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस। तो इसमें कैसे होगा, अगर आप दो वायर लिए हैं, ठीक है, ऑफ दिस गिवन इन द क्वेश्चन सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर, इसका मतलब ये चीज हो गया कि हमारा रेजिस्टेंस हमारा सेम है। ठीक है, सेम मटेरियल, इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर, इसका मतलब दो वायर हमारा, दोनों का रेजिस्टेंस हमारा सेम है। यही चीज है ना कि रेजिस्टिविटी हमारा सेम है, लेंथ हमारा सेम है, एरिया हमारा सेम है, तो हमारा इसका मतलब रेजिस्टेंस हमारा सेम है। ठीक है, is connected in series and then parallel circuit across the same potential difference। ठीक है, अगर हमारा सीरीज में दो कंडक्टिंग वायर जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, हमारा जस्ट डबल हो जाएगा, दो, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस हमारा सेम है। सपोज एक का रेजिस्टेंस हमारा 2 ओम है, तो दो को हम सीरीज में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। ओके, तो ये चीज हमारा सीरीज में जस्ट डबल हो जाता है, और पैरेलल में हमारा क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो सीरीज अपॉन पैरेलल का कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस का, इसको बता दीजिए। ठीक है जी, बता देते हैं। इसी क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है, क्या चीज दिया हुआ है कि हमारा रो सेम है, लेंथ सेम है एंड एरिया हमारा सेम है। ये चीज हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। जब ये चीज सेम है, दो वायर है, ठीक है, दोनों वायर का हमारा
रो बी सेम है, यानी सेम मटेरियल, सेम लेंथ एंड सेम डायमीटर। सेम डायमीटर का मतलब एरिया हम निकालेंगे तो सेम आएगा। ओके, सो दिस विल बी आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो R1 ले ले या फिर R2 ले ले, ये दोनों चीज हमारा सेम हो जाएगा। तो इस चीज के कह सकते हैं R1 इज इक्वल टू R2, दोनों हमारा सेम हो गया। ओके, सीरीज का तो 2H होगा। ओके, तो ये देखिए कि अगर हमारा रेजिस्टेंस जस्ट दो वायर हमने जोड़ा है, ठीक है, ठीक है, सपोज दैट R1 R2, इसको R मान लेते हैं, तो ये चीज क्या हो जाएगा, हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R हो जाएगा। अगर हमारा यही चीज पैरेलल में हो जाए, पैरेलल में हो जाएगा तो ये चीज ऐसे किया है और ये चीज ऐसे किया है, ये चीज R, लेट इट बी R एंड दिस इज R। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से, R/2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी। तो हीट प्रोड्यूस क्या होता है, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है, याद है, हीट प्रोड्यूस में H। ओके, देख लेते हैं, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। तो ये चीज आप देखेंगे तो H सीरीज के लिए क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा, और हमारा H पैरेलल के लिए कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। तो किसका रेशियो उसने पूछा है, द हीट द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी, ये चीज है ना। तो आप निकाल दीजिए सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का दोनों चीज करके, निकल जाएगा आप, या अभी भी नहीं निकलेगा, रेशियो क्या होगा, 4:1। ओके, and now ठीक है, तो 4 रेशियो हमारा 1 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन शायद कुछ उल्टा लिखा हुआ होगा, जैसे आंसर हमारा 4:1 ही आएगा। ओके, ठीक है, तो और न्यूमेरिकल करना है इसमें, या so will you solve more numerical, we should proceed with to another chapter। इसे आप बना लीजिएगा, आपके पास बुक वगैरह जो भी चीज हो, या फिर जो बुक हो उसे आप बना सकते हैं। ओके, या तो नेक्स्ट क्लास क्या है हमारा, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये सी देख लीजिए आप, मैग्नेटिक, ठीक है, इसमें क्या है, ये चीज हम आज तो स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम जब स्टार्ट करेंगे तो इसमें सबसे पहले आप लोग पढ़ के आइएगा, जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हैं उसे आप पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लिएगा। वैसे हम तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन रिविजन करके आइएगा, कोई दिक्कत हो तो उस पर पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो इसमें सारी चीजें हमें मैग्नेट के बारे में पढ़ना है, किस चीज के बारे में, मैग्नेट के बारे में, मैग्नेट का बिहेवियर के बारे में, मैग्नेट होता है क्या, बार मैग्नेट क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, ये टेम्पररी मैग्नेट क्या होता है, ये सारी चीजें, और इसका यूज पढ़ना है, इसे हम कहाँ यूज करते हैं, सारी चीजों में, सारी जगह में हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, और सेलेनॉइड वगैरह ये सारी चीजें हम उसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। वैसे तुम्हें कोई डाउट नहीं, या फैजान, नो, ओके, या व्हाट अबाउट हसन आरिफ एंड वेस रैयान टुडे, वेस रैयान,
ओके, नो प्रॉब्लम। तो आज तो इतना ही रहने देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास से जब स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर तो फिर उसमें देख लेंगे। ओके, ठीक है। ठीक है, ठीक है।